इसका नाम है पुत्रदा। पुत्र प्रदान करने वाली यह एकादशी है, संतान को प्रदान करती हैं। राजन, पूर्व काल की बात है, द्वापर के प्रारंभ में ही महिष्मती नाम की नगरी थी, जहाँ के राजा महिजीत थे। बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा को पुत्रवत मानते थे। साम दाम भय भेद को समुचित तरीके से पालन करते थे। किसी के साथ अन्याय, अनुचित, गलत न्याय नहीं करते थे। अपराधी के प्रति भी पुत्र जैसा ही दंड का विधान करते थे, अपनों जैसा मानते थे। फिर भी पुत्रहीन होने से बड़े दुखी थे, संतप्त थे। एक दिन सभा में इन्होंने अपने मन की बात सभासदों से कही, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरा जीवन पुत्रहीन हो गया। आगे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात को लेकर के भी चिंता है। पितरों को पिंड कौन देगा, जल कौन देगा, तर्पण कौन करेगा। यह सुनकर के महिजीत राजा के मंत्री लोग वन मार्ग में गए, यह पता लगाने ऋषियों से कि हमारे महाराज को पुत्र क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा। वन में विचरण करते करते घूमते घूमते पहुंच गए श्री लोमश जी के पास। उनको प्रणाम किए, उनसे कुशल प्रश्न हुआ। इन सबने श्री लोमश जी से राजा की बात कही। श्री लोमश जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और इसके बाद बताया, हे सेवकों, हे मंत्रियों, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में एक भिखारी थे। गांवे गांवे भटकने वाले, दर दर भटकने वाले थे। लेकिन जेठ के महीने में दसवीं एकादशी को कुछ खाए पिए नहीं। द्वादशी के दिन जब जल पीने के लिए गए जलाशय पर, तो वहां एक नव प्रसूता गौ जल पीने के लिए आई थी। उनको हटा दी और स्वयं जल पीने लगे। अनजान में जो एकादशी का व्रत हो गया, उसके परिणाम स्वरूप इनको राज्य पद मिला, राजा बन गए। परंतु इन्होंने गौ को जो अनादर कर दिया, इसलिए इनका जीवन निसंतान हुआ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम सब प्रायश्चित करने के लिए, पुण्य करने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्रकार से हमारे महाराज को पुत्र हो, ऐसी कृपा करके उपाय बताइए। तब श्री लोमश जी ने कहा, आप लोग श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करोगे, पुण्य अर्पित करोगे, तो तुम्हारे राजा अवश्य पुत्रवान होंगे। श्री लोमश जी के मार्गदर्शन में सभी ने एकादशी के व्रत किए, राजा को पुण्य अर्पित किए। राजा भी पुण्य एकादशी का व्रत किए हैं। पुण्य एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो धर्मात्मा पुत्र हुआ है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, यह पुत्रदा एकादशी हैं, जिनको जो भी कामना होती है, उन कामनाओं की पूर्ति एकादशी के व्रत से होती है। यदि कोई कामना न हो तो भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम।